जय हिंद दोस्तों। चलिए हम जानते हैं कि कल बैंक निफ्टी में ट्रेड हम कैसे करेंगे। उससे जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल जो मैंने डिस्कस किया था, जो मैंने आपको प्रेडिक्शन दिया था, वो मैंने बोला था कि अगर बैंक निफ्टी 52,000 के पास ओपन होता है, पहले तो मैंने बोला था कि गैप अप ओपनिंग होंगी, गैप अप ओपनिंग हुआ, और मैंने बोला था कि 52,000 के पास ही गैप अप ओपनिंग होगा, उसके आसपास ही होगा, और वही हुआ। तो और मैंने बोला था कि अगर 52,000 के पास होता है तो वहाँ पर हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है एक साइकोलॉजिकल नंबर है, और इस नंबर के पास आने के बाद बैंक निफ्टी फिर जो है नीचे की तरफ जाएगा। तो देखिए बैंक निफ्टी ने क्या किया, चलिए हम आपको दिखाते हैं डे चार्ट पर आके, 5 मिनट के कैंडल पर, 5 मिनट के चार्ट पर हम आपको दिखाते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग आ गए हैं 5 मिनट के चार्ट पर। ठीक है, देखिए बैंक निफ्टी क्या हुआ, गैप अप खुला। ठीक है, गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद कहाँ तक गया, ये देखिए गया, ये कहाँ तक गया है मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जो हाई है 52,020, ठीक है, ये इसका हाई लगाया है। और मैंने बोला था कि अगर 52,050 के ऊपर अगर थोड़ा देर सस्टेन करता है तो उसके ऊपर फिर हम कॉल लेंगे, अब नहीं तो उसके बाद हम नीचे अगर आता है तो हम कुछ ट्रेड नहीं करेंगे। मैंने क्लियर बताया था। चलिए अब देखते हैं कि कल बैंक निफ्टी क्या करता है। उसके लिए फिर हमको चलना पड़ेगा वन डे चार्ट पर। देखिए वन डे चार्ट पर हम आ गए। ठीक है, ये देखिए कैंडल, ये जो कैंडल है ये बुलिश कैंडल बना है। ठीक है, ये भी एक बुलिश कैंडल है। देखिए इसके पहले भी एक बुलिश कैंडल जो यहाँ बना था, उसके बाद देखिए कितना अच्छा मार्केट जो है ऊपर गया था। उसी तरह का ये कैंडल फिर बना है। ठीक है, हो सकता है कि फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। ठीक है, तो हम कल क्या करेंगे, कल जैसे ही अगर मान लीजिए कि मार्केट गैप अप खुलता है तो हमें क्या करना है। देखिए अगर मान लीजिए कि इस पॉइंट के पास खुलता है, देखिए ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसके ऊपर कहीं खुलता है तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। वेट क्या करेंगे, हमको देखेंगे कि ये जो है 52,000 के ऊपर अगर क्रॉस करके 52,050 पर अगर थोड़ी देर रेसिस्टेंस लेता है, इस तरह से रेसिस्टेंस लेता है, तो हम क्या करेंगे, इसके हाई को मार करके इसके लो को मार कर लेंगे। ठीक है, इसके लो को मार कर लेंगे, इसको हाई को मार कर लेंगे। अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम कॉल में बैठेंगे, और अगर इसके नीचे निकलता है तो हम पुट में बैठेंगे। ठीक है, ये हो गया अगर 52,000 के ऊपर निकलता है तो। अगर मान लीजिए कि कल अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है तो फिर हम क्या करेंगे, तो इस सिनारियो में क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट के नीचे अगर मार्केट आता है 51,800 के नीचे अगर आता है। ठीक है, जैसे ही इस पॉइंट के नीचे अब मार्केट आता है तो हम क्या करेंगे, इसके 5 मिनट का कैंडल का वेट करेंगे और उसका क्लोजिंग देखेंगे कि इस लाइन के नीचे होना चाहिए। उसके बाद हम इस कैंडल का हाई पर हम क्या करेंगे, पुट लेकर बैठ जाएंगे। और उसका टारगेट कितना होगा, देखिए मैं आपका उसका टारगेट जो होगा ये होगा, ये होगा। ये क्या टारगेट है, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। ये जो टारगेट है, ये देखिए 51,700। ठीक है, कितना है, 51,700। ये हम टारगेट के साथ बैठ सकते हैं पुट में। ठीक है, अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी कल जो है फ्लैट ओपन होता है, मान लीजिए कि यहीं कहीं पर ओपन हो जाता है। ठीक है, यहीं कहीं पर ओपन हो जाता है, या इस 10 पॉइंट नीचे या 20 पॉइंट ऊपर या 20 पॉइंट नीचे अगर होता है, तो हमें क्या करना है कि अगर वही करना है कि अगर ऊपर जाता है तो 52,050 के ऊपर में हमें कॉल में बैठना है। अब अगर नीचे जाता है तो फिर ये पॉइंट जो हमने बताया था,
ये जो पॉइंट बताया था 51,800, ठीक है, 51,800 के नीचे अगर आता है तो हमें पुट में बैठना है, ठीक है। अगर इसके बीच में रहता है तो हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। समझ में आ गया दोस्तों। देखिए ट्रेड आप लीजिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ट्रेड नहीं लीजिए, लेकिन कोई सेटअप बनने दीजिए। विदाउट सेटअप अगर आप कोई ट्रेड लीजिएगा तो फिर क्या होगा, नुकसान होगा। आज क्या किया बैंक निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने क्या किया, देखिए खुला तो गैप अप, ठीक है, गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद फिर क्या किया, नीचे आया, नीचे से फिर क्या हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, यानी कि एक जो है दायरे में रहा। ये है इसका दायरा, ठीक है, इस दायरे में ही जो है बैंक निफ्टी रहा। अभी मैं बोला भी था कि 52,000 जो है ना, इसको क्रॉस करने में इसको थोड़ा सा जो है टाइम लगेगा। अगर इसके ऊपर क्रॉस कर जाता है तो फिर ये 53 का लेवल बहुत आसानी से, बहुत जल्दी जो है अचीव कर लेगा, ठीक है। फिर जो है हम बुलिश हो सकते हैं। अभी देखिए, अभी मार्केट में बुलिश होना भी जो है सही नहीं है, क्योंकि अभी क्या है कि बहुत सारे इवेंट हैं। नवंबर तक जो है आप वेट कीजिए, क्योंकि नवंबर में क्या है, यूएस इलेक्शन है। तो यूएस इलेक्शन तक मार्केट इधर इसी तरह से करेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अभी नया हाई नहीं लगा पाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी ऐसे भी जो है ईरान इजराइल का जो है अभी चल रहा है, वो एक अलग न्यूज़ है। अभी जो है नवंबर में कुछ स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं, उसका भी इफेक्ट मार्केट पर पड़ेगा। तो इसलिए हम ज़्यादा बुलिश का ख्वाब नहीं देखेंगे, ठीक है। हमें जो है जैसे ही पॉइंट कुछ भी मिलता है, अगर मान लीजिए कि 50-60 पॉइंट मिलता है, आप लेके निकल जाइए, वेट मत कीजिए, ठीक है। अभी का मार्केट बस यही बोल रहा है। अभी देखिए कितना वोलेटाइल है। अभी ये देखिए, आप अगर चाहते हैं तो यहाँ से क्या कीजिए, एक ट्रेंड लाइन भी आप बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन के और इस एक ट्रेंड लाइन इधर भी बना सकते हैं। आप अपने जो है ना मोबाइल पर या लैपटॉप पर आप ये ट्रेंड लाइन को खींच लीजिए और ये इस ट्रेंड लाइन को खींच लीजिए। अगर मान लीजिए कि कल बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकलता है तो कॉल में बैठेंगे, और इसके नीचे अगर जाता है तो हम पुट में बैठेंगे। अगर ये बीच में फिर ये घूमता रहता है तो हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो समझ में आ गया दोस्तों। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले दोस्तों। चलिए, जय हिंद।